स्वागत है बच्चों आपका यस क्लासेस बाय सुरेंद्र शेरावत में। बच्चों हमारा आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे चैप्टर 6 बेटा हम कर रहे थे। चैप्टर 6 ट्रायंगल्स एक्सरसाइज 6.2। इस वीडियो में बच्चों मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। दोनों क्वेश्चंस का प्रॉपर सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको यहाँ पे बच्चों मिलने वाला है। चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्या कहता है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1? यहाँ पे मैंने आपके लिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। इन गिवन फिगर DE पैरेलल टू EC। बच्चों ये क्या है? DE विच इज पैरेलल टू BC। ये दोनों लाइंस यहाँ पे बच्चों पैरेलल हैं। पैरेलल है तो मैंने इसमें क्या दिया? सॉल्यूशन में लिया और सॉल्यूशन में क्या लिखा बच्चों? गिवन। प्रॉपरली लिखेंगे। हमने क्या लिखा? इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC एंड हमें कुछ पार्ट्स की वैल्यू दे रखी है बच्चों, कुछ पार्ट्स की इस ट्रायंगल में, जैसे कि AD कितना है बच्चों मेरे पास? 1.5 सेंटीमीटर। मेरे पास BD कितना है बच्चों? BD है मेरे पास 3 सेंटीमीटर। AE कितना है बच्चों मेरे पास? 1 सेंटीमीटर। और मेरे पास कुछ मिसिंग पार्ट है। वो मिसिंग पार्ट क्या है बच्चों? वो हमें फाइंड करना है। टू फाइंड हमें बच्चों फाइंड कौन सा पार्ट करना है मुझे? EC। तो EC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बच्चों इसका करते हैं सॉल्यूशन। बच्चों मैंने आपको एक जो बेसिक्स था उसमें एक मैंने थ्योरम एक्सप्लेन की थी आपको, थेस थ्योरम, जिसको हम BPT कहते हैं, थ्योरम 6.1 कहते हैं। तो सॉल्यूशन में हम BPT का यूज करने वाले हैं। स्टार्टिंग कहां से करेंगे बच्चों? हम इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC विच इज गिवन टू अस। ये हमारा गिवन पार्ट है। अब हम थ्योरम को थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, थ्योरम को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। इट इंटरसेक्ट अदर टू साइड्स इन द सेम रेशो। तो सेम रेशो क्या होगी बेटा? इधर AB के दो पार्ट है हमारे पास, AB के दो पार्ट हो गए। एक पार्ट हो गया मेरा कौन सा? एक हो गया AD और एक हो गया मेरा पार्ट BD। तो इन दोनों की जो रेशो होगी AD अपॉन BD इज इक्वल टू अदर टू साइड के दो पार्ट AE और एक है EC। AE अपॉन EC इसको बोलते हैं बेटा हम किससे? बाई BPT या बाई थेस थ्योरम या बाई थ्योरम 6.1, कुछ भी हम यहां पे मेंशन कर सकते हैं। अब बच्चों जो वैल्यूज हमें गिवन में हैं उन वैल्यूज को हम पुट करते हैं। AD की वैल्यू क्या थी बच्चों हमारे पास? 1.5। BD की वैल्यू क्या थी? 3। AE 1 और EC था मेरे पास, EC मिसिंग था, मैंने उसको EC ही मेंशन कर दिया। यहां पे बच्चों मैं 10 ले लेता हूं क्योंकि मुझे 10 का क्या यूज करना है? डेसिमल हटाने के लिए। तो क्या हुआ बच्चों यहां पे? 3 5 जा और 5 2 जा। अब मैं कर देता हूं दोनों का रेसिप्रोकल। जब मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो बच्चों EC आ जाएगा मेरा अप साइड में न्यूमरेटर पे, डिनोमिनेटर से, और यहां पे जो मेरा था 1/2 वो हो गया मेरा 2। इट मींस मेरे पास यहां पे बच्चों EC की वैल्यू निकल के आ चुकी है मेरी 2 सेंटीमीटर। बहुत ही सिंपल सा बच्चों मेरा क्वेश्चन था। बस क्या आना चाहिए मुझे? BPT का यूज आना चाहिए, यूज ऑफ BPT। बच्चों देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कहता है हमारा। यहां पे एक और फिगर है बेटा उसी के तरह की, और उसमें क्या है? इसमें भी सेम वही प्रोसीजर है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे बच्चों? हम पहले लिखेंगे हम गिवन इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC, और क्या क्या वैल्यूज हैं यहां पे? AD मिसिंग है बच्चों। क्या मिसिंग है? AD। बाकी क्या हमारे पास जो है वो हमने लिख देते हैं। BD 7.2 सेंटीमीटर, AE इक्वल टू 1.8 सेंटीमीटर एंड EC इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर। अगेन वही पॉइंट बच्चों कौन सा? टू फाइंड क्या करना है बच्चों हमें? AD की वैल्यू, वैल्यू ऑफ AD इट मींस क्वेश्चन मार्क। अगेन वही बेटा मेरे पास सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम? सॉल्यूशन में लिखेंगे हमें जो गिवन था इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल टू BC। क्या था बच्चों हमें? ये गिवन पार्ट था हमें। क्या था बच्चों? गिवन पार्ट। तो हमने गिवन लिख दिया। अब जब पैरेलल है तो बेटा थेस लगेगी,
तो आपने थेल्स किस तरीके से लगाई, वो ही जैसे हमने पहले किया था, AD अपॉन BD इक्वल टू AE अपॉन EC, और लॉजिक क्या था बच्चों, बाई बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, यहां पे हम वैल्यूज क्या थी हमारे पास, AD की वैल्यू नहीं थी तो हमने नहीं पुट की बच्चों, BD कितना था मेरे पास 7.2 और 1.8 अपॉन 5.4। देखिए बच्चों हमारा AD क्या आया, जो ये 7.2 था ये राइट साइड में जाएगा तो बच्चों ये गया मेरा मल्टीप्लाई में अपॉन 5.4। ये 10 इंटू 10 कहां से आए बच्चों, क्योंकि मुझे ऊपर 1.8 का डेसिमल रिमूव करना है और 7.2 का, और ये न्यूमरेटर पे 10 कहां से आया, 5.4 का रिमूव करना है। 10 से 10 कैंसिल, 18 1 जा 18 3 जा 54 होता है बच्चों, और 3 से क्या हुआ, 3 से 24 जा, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आई वो वैल्यू क्या थी बच्चों, यहां पे देखिए मैं थोड़ा सा इसको क्या कर देता हूं बच्चों, श्रिंक कर देता हूं सो दैट कि आपको अच्छी तरीके से विजिबल हो जाए। तो मेरे पास यहां पे AD की वैल्यू क्या आती है बच्चों, AD इक्वल टू अपॉन में 10 बचा हुआ है और वो क्या करेगा बच्चों 2.4 बना देगा उसको, 24 को 2.4। तो बच्चों ये थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स का सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों, हमारे पास अभी क्वेश्चन नंबर 2 और है इसी में, तो हम लेके आ रहे हैं बच्चों क्या, एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मैं थोड़ा सा इसको पहले क्या कर देता हूं, थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूं थोड़ा सा समझाने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, E and F पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR ऑफ ए ट्रायंगल PQR। तो मैंने यहां पे बच्चों एक ट्रायंगल PQR मैंने क्या किया, PQR, और इस पे क्या है बच्चों, E पॉइंट किस पे, PQ पे, E कहां पे है, PQ पे, और RF कहां पे है बच्चों, F है मेरा PR पे। इन दोनों पॉइंट्स को मैंने यहां पे मेंशन कर दिया और यहां पे एक लाइन मैंने ड्रॉ कर दी। ऑफ ट्रायंगल PQR ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल टू QR और नॉट। तो बच्चों यहां पे देखिए PE की वैल्यू क्या है 3.9, EQ कितना है बच्चों 3 सेंटीमीटर, PF कितना है 3.6 और हमारा क्या है 2.4 सेंटीमीटर। हमने लेबलिंग कर दी बच्चों। अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा इसको जहां पे ये था मैं इसको वहां पे ले जाता हूं कि सॉल्यूशन के लिए मुझे यहां पे स्पेस मिलेगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 और फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन बच्चों मैं आपके लिए यहां पे लेके आ रहा हूं। पहले देखते हैं हमारे पास गिवन क्या है। गिवन क्या था, जो वैल्यूज हमारे पास हैं हमने पहले लिखा E and F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ and PR सच दैट कि हैं और किस पोजीशन पे हैं, सच दैट PE की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास 3.9 सेंटीमीटर, EQ क्या है बच्चों मेरे पास 3 सेंटीमीटर, PF क्या है बच्चों मेरे पास 3.6 सेंटीमीटर एंड RF कितना है बच्चों मेरे पास 2.4 सेंटीमीटर। टू प्रूव हमें शो करना है, तो जहां शो करना लिखा हो बच्चों वहां पे क्या करेंगे हम, टू प्रूव क्या करना है मुझे, EF पैरेलल टू QR, ये मुझे प्रूव करना है EF पैरेलल टू QR। अब आया बच्चों प्रूफ। अच्छा बच्चों अभी हमने जब यूज किया था थेस थ्योरम का तो हमने वहां पे बोला था कि अगर लाइंस आर पैरेलल, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट, if a line is drawn parallel to one side of a triangle it intersect other two sides in the same ratio। अगर रेशो सेम आ जाए तो लाइंस विल बी पैरेलल। तो हम यहां पे चेक करेंगे बेटा इधर की रेशो और इधर की रेशो सेम है या नहीं है। तो हमने यहां पे क्या किया, हमने लिया पहले PE अपॉन में EQ। पहले इसको फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास क्या वैल्यू आती है। PE की वैल्यू क्या थी बच्चों मेरे पास 3.9 अपॉन में 3। ये 10 कहां से आया बच्चों, डेसिमल को रिमूव करने के लिए, और 3 से मैंने इसको कट कर दिया तो कितना आया 13/10, जिसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैंने क्या किया बच्चों, PF अपॉन में FR फाइंड आउट करते हैं हम। PF कितना था बच्चों 3.6 अपॉन में 2.4,
दोनों के डेसिमल्स को रिमूव करूंगा तो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि डिनोमिनेटर का डेसिमल रिमूव करना है, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया 10 से, क्योंकि न्यूमरेटर का डेसिमल रिमूव करना है। तो बेटा यहां पे 10 से 10 हमारा रिमूव भी हो गया। अब हमने क्या किया, 12 3 और 12 2 इट मींस मेरे पास आया 3/2। अब बच्चों यहां पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा 13/10। 13/10 की अप्रोक्स वैल्यू मैं आपको बता देता हूं, वो होती है 1.5। अप्रोक्स नहीं, क्लियर वैल्यू होती है 1.5, और 1.3 फाइनल वैल्यू होती है 13/10 की, और 3/2 की वैल्यू होती है बच्चों 1.5, और 1.3 इज नॉट इक्वल टू 1.5। तो यहां पे मैंने क्या मेंशन किया बच्चों, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू PF अपॉन में FR। अगर रेशो बराबर नहीं है तो मैं एक लाइन मेंशन करूंगा, सो EF इज नॉट पैरेलल टू QR। तो बच्चों ये मेरा जो लाइन थी, ये पैरेलल लाइंस की कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि रेशो बराबर नहीं है, तो लाइंस पैरेलल भी नहीं होंगे। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। एक और पार्ट भी है, 2 पार्ट और एक्चुअली बच्चे इसमें। तो हमने फिर से क्या किया, वही ट्रायंगल हमने यहां पे ड्रॉ किया PQR, क्योंकि सिर्फ वैल्यूज चेंज हुई हैं, बाकी कुछ चेंज नहीं हुआ है। वैल्यूज क्या चेंज हुई हैं बच्चों, PE कितना है मेरे पास, P है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन बच्चों क्या होगा हमारे क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड पार्ट, वही गिवन है मेरे पास जो अभी था। क्या गिवन था, E एंड F आर, E and F points are, E and F points are on PQ and PR such that की वैल्यूज किस तरीके से आ रही है बच्चों हमारे पास, PE आ रहा है मेरे पास 4 सेंटीमीटर, EQ कितना है बच्चों 4.5 सेंटीमीटर, PF कितना है 8 सेंटीमीटर, एंड FR कितना है बच्चों मेरे पास 9 सेंटीमीटर। अगेन टू प्रूव में क्या है बच्चों, टू प्रूव मुझे करना है EF पैरेलल टू QR और नॉट, है या नहीं है, विद क्वेश्चन मार्क। तो हमारा जो पिछला सॉल्यूशन था उसमें भी मैं बच्चों यहां पे कर देता हूं और नॉट, मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं। तो यहां पे आया है या नहीं है, हमें एक्सप्लेन करना है। तो प्रूफ बच्चों, लास्ट क्वेश्चन में जो प्रूफ मैंने लिया था वही प्रूफ मैं यहां पे लेता हूं। क्या था बच्चों मेरे पास, मुझे फर्स्ट 2 लाइन के दोनों पार्ट की रेशो फाइंड आउट करनी है 4/4.5। 4/4.5 क्या बनेगा बच्चों मेरे पास, यहां से मैंने क्या ले लिया, डेसिमल रिमूव करने के लिए 10, तो 5 9 और 5 2 इट मींस 8/9 मेरी फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा पार्ट क्या कहता है, एंड PF अपॉन FR क्या निकल के आया बच्चे मेरे पास 8/9, और यहां पे मेरी इक्वेशन 2, क्योंकि इसको ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है। मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। दोनों रेशो बच्चों बराबर आ रही हैं, देयरफॉर EQ EF पैरेलल टू QR। ये पैरेलल होगी, क्यों होगी, क्योंकि मैंने लिख दिया यहां पे बाई कन्वर्स ऑफ BPT, क्योंकि कन्वर्स ऑफ BPT क्या कहता है, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट 2 लाइंस ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशो देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन। सेम एक पार्ट और भी है बच्चों इसमें, थर्ड पार्ट, उसका सॉल्यूशन भी हम देखते हैं। क्या कहता है बच्चों हमारे पास, PQR अगेन सेम ट्रायंगल, E and F are on points PQ and PR such that 1.28, 2.56, 0.18 and 0.36 ये हमारी मेजरमेंट्स है बच्चों। तो हमने फिर वही क्या लिया बेटा,
क्वेश्चन नंबर 2 थर्ड पार्ट, हमें गिवन क्या था, गिवन हमने मेंशन किया, गिवन क्या था बच्चों मेरे पास, E and F पॉइंट्स आर ऑन साइड्स, कौन सी साइड्स बेटा, PQ एंड PR, सच दैट PQ की वैल्यू कितनी है बच्चों 1.28 सेंटीमीटर, QR कितना है बच्चों 2.56 और PF कितना है बच्चों 0.18 एंड FR कितना है बच्चों 0.36 सेंटीमीटर। टू प्रूव, जब बच्चों एक ही टाइप के क्वेश्चंस हम बार बार करते हैं तो हमें लाइंस बहुत अच्छी, इसी रीजन से कई क्वेश्चन एक ही कैटेगरी के प्रोवाइड किए जाते हैं कि बच्चे अच्छी तरीके से उसको कंसेप्ट को क्लियर कर लें। EF पैरेलल टू QR और नॉट, बच्चों यहां पे क्या है हमारे पास प्रूफ, प्रूफ क्या कहता है बच्चों हमारे पास, देखिए प्रूफ क्या कहता है, हमारे पास क्या था, हमने पहले क्या निकाला वही PE अपॉन EQ, 1.28 अपॉन में 2.56, दोनों के डेसिमल्स को रिमूव करने के लिए बच्चों क्या किया मैंने यहां पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, 100 से मल्टीप्लाई किया वो सारा कैंसिल भी हो गया, 128 का डबल होता है बच्चों 128 बन जा 128 और 128 टू जा 256, तो हमारे पास आया बच्चों 1/2। अब हमने क्या निकाला PF अपॉन में FR इज इक्वल टू 0.18 और 0.36, अगेन बच्चों रेसिमल को रिमूव किया मैंने तो 100 से 100 कैंसिल, 18 बन जा 18 टू जा, तो बच्चों अगेन क्या आया मेरे पास 1.2 और ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बच्चों मुझे रेशो बराबर मिल रही है तो मैंने लिख दिया PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन में FR। सो हमारा क्या आ गया EF पैरेलल टू QR, और रीजन जो बच्चों लास्ट मैंने दिया था, इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू लाइंस इन द सेम रेशो देन दैट लाइन विल बी पैरेलल टू द थर्ड लाइन, तो हमारे पास क्या होगा, और रीजन क्या था बच्चों बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स कह दो और बाई कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, ध्यान रखना बच्चों मैंने BPT नहीं लिखा है, बाई कन्वर्स ऑफ BPT, या तो कन्वर्स ऑफ थेल्स कह दो या कन्वर्स ऑफ BPT। तो बच्चों ये था मेरे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का प्रॉपर एक आपके लिए सॉल्यूशन। चलते हैं बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।